बात बिहार में नई सरकार के गठन की हो ही रही है, तो सरकार का नया फॉर्मूला क्या हो सकता है, यह भी हम आपको समझाते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक बिहार में बीजेपी से सीएम के अलावा 14 या मंत्री जो हैं वो हो सकते हैं, जबकि जेडीयू से एक डिप्टी सीएम के साथ ही 15 या 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि सहयोगी दल चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी से 2 मंत्री हो सकते हैं। हम और आरएलएम से भी एक एक मंत्री बनाए जा सकते हैं और नई सरकार में कुल मंत्रियों की संख्या 36 हो सकती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दोपहर राज्यसभा में सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे, जिसके लिए वे आज ही दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन बिहार से जो बाकी और भी नेता हैं जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, वे कल नहीं बल्कि 16 अप्रैल को शपथ लेंगे। यानी नीतीश कुमार कल अकेले ही शपथ लेंगे, जिसको लेकर विशेष तैयारी की जा रही है। जबकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएलएम अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश राम, ये सभी 16 अप्रैल को शपथ ग्रहण करेंगे। और अभी सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, ये भी हम आपको बता देते हैं। और आने वाली जो नई सरकार है उसमें क्या फॉर्मूला हो सकता है, अब आप इसे भी समझ लीजिए। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीजेपी से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, 14 या 15 मुख्यमंत्री जो हैं और बीजेपी से बन सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जेडीयू से जो है बताया जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम और 15 या 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मौजूदा सरकार में क्या स्थिति है पहले आप ये जान लीजिए, और नया फॉर्मूला जो सूत्रों के हवाले से वो भी आपको बताते हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। जिसमें सबसे पहले आप देखिए, मौजूदा सरकार में जेडीयू के सीएम हैं नीतीश कुमार, उनके साथ 8 मंत्री जेडीयू कोटे से हैं। बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ 12 मंत्री बीजेपी कोटे से हैं। एलजेपी-आरवी के 2 मंत्री हैं, हम और आरएलएम से एक एक मंत्री हैं। टोटल जो संख्या है वो 27 मंत्रियों की फिलहाल है। लेकिन जो संभावित फॉर्मूला है सूत्रों के हवाले से वो है बीजेपी से इस बार मुख्यमंत्री होगा, 14-15 मंत्री और बनेंगे बीजेपी कोटे से। जेडीयू से एक डिप्टी सीएम होगा, 15 या 16 मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। एलजेपी-आरवी, हम और आरएलएम की संख्या बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी कि अभी बनी हुई है। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बिहार विधान परिषद में उपचुनाव की घोषणा हो गई है। राधाचरण शाह की सीट खाली हो रही है। 16 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया है। 23 अप्रैल को नामांकन की आखिरी तारीख। 12 मई को परिषद का चुनाव होगा। 14 मई को वोटों की गिनती होगी। तो बिहार में विधान परिषद की एक सीट पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है और जल्द ही राज्य की 9 अन्य सीटों पर भी चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। जून में बिहार विधान परिषद की कुल 9 सीटें खाली हो रही हैं। विधान परिषद के लिए उपेंद्र कुशवाहा और एलजेपी-आरवी का भी दावा हो सकता है। चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए एमएलसी सीट की मांग कर सकते हैं।